अगर आप इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपने ये दो टर्म जरूर सुने होंगे, इंस्टाग्राम रीच एंड इंस्टाग्राम इम्प्रेशंस। और काफी सारे यूजर्स को इसके बारे में कंफ्यूजन भी होता है इन दोनों में से किसके ऊपर फोकस करें। तो चलिए इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इंस्टाग्राम रीच? रीच जो है वो एक ऐसे फिगर को रिप्रेजेंट करती है कि आपका कंटेंट कितने यूनिक यूजर्स की स्क्रीन के ऊपर गया है। यहाँ पे जो फोकस है वो यूनिक यूजर्स है। अगर आप अपनी पोस्ट का इनसाइट देखते हैं और वहां पे आपको नंबर दिखाई देता है रीच इक्वल टू 1000, यानी कि आपका कंटेंट 1000 यूनिक इंस्टाग्राम यूजर्स की स्क्रीन के ऊपर गया है। तो ये इंस्टाग्राम इंप्रेशन से कैसे डिफरेंट है? इंप्रेशन पे जो फोकस होता है वो टोटल के ऊपर होता है, यूनिक के ऊपर नहीं। यानी कि एक ही आदमी को आपका कंटेंट एक से ज्यादा बार दिखाई दे सकता है। अगर आप सेम पोस्ट का इंप्रेशन चेक करें तो हो सकता है कि वो 1000 हो या उससे ज्यादा हो। लेट्स अज्यूम कि वो 1300 है, तो 1300 है, इसका मतलब कि 300 इंप्रेशंस ऐसी है जो इन 1000 यूजर्स के बीच में कहीं ना कहीं ओवरलैप हुई है। किसी एक यूजर को 2 बार दिखा है, किसी को 5 बार दिखा है। इसके कारण आपकी रीच 1000 है बट आपकी इंप्रेशंस 1300 है। तो हमेशा याद रखिए, जो आपकी रीच होती है वो यूनिक होती है और इंप्रेशंस होती है वो टोटल होती है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि आपकी रीच 100 है बट इंप्रेशंस 90 है, पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा इंप्रेशंस का फिगर जो है वो रीच के इक्वल होगा या उससे बड़ा ही होगा। तो ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन इन दोनों चीज में से किसके ऊपर फोकस करें? मेरे हिसाब से आपको दोनों चीजों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए, दोनों चीजों को आपको मेजर करते रहना चाहिए। और ये अगेन डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। लेट्स अज्यूम कि आप एक लोकल बिजनेस चला रहे हैं जिसका फोकस है सर्टेन जियोग्राफिकल एरिया। तो हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्टिव ऐसा हो कि इस एरिया के अंदर जो भी टारगेट ऑडियंस है उसमें से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का ऑब्जेक्टिव है तो सिंपल है कि आपका फोकस होना चाहिए रीच, क्योंकि आप यूनिक लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। बट कहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर मैं मेरे प्रोडक्ट का इंप्रेशंस नहीं बढ़ाऊंगा, मैं उनको बार बार नहीं बताऊंगा, तो उनको शायद मेरे प्रोडक्ट के बारे में कुछ याद नहीं रहेगा। जो लॉजिकल भी है, एडवर्टाइजिंग में ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी को आपकी ब्रांड के बारे में कुछ याद रखवाना है तो यू नीड मिनिमम 7 एक्सपोजर। तो आपका प्लान हो सकता है कि एक ही यूजर को मैं 2 बार 3 बार 5 बार 7 बार अपना मैसेज दिखाऊं। अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्वियस ही है कि आपको फोकस करना होगा इंप्रेशंस के ऊपर। तो आपको इन दोनों मैट्रिक्स को रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा और इसके ऊपर से आप कुछ डिसीजन ले पाएंगे। मान लीजिए कि आपको ऐसा लगा कि नहीं, मेरी रीच बराबर जा रही है लेकिन कन्वर्जन नहीं हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है? हो सकता है कि आपको आपके क्रिएटिव एसेट्स के ऊपर काम करना पड़े, क्योंकि आप सही ऑडियंस को जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन कन्वर्जन नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके कम्युनिकेशन में कुछ चीज है जिसे आपको इंप्रूव करना है। बट वही चीज अगर दूसरी तरह से देखें कि आपकी इंप्रेशंस जो आपको चाहिए, फ्रीक्वेंसी जो चाहिए, एक ही यूजर को आप 2 बार 3 बार 5 बार पहुंच रहे हैं बट फिर भी कन्वर्जन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको शायद ऑडियंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। आप एक ही बंदे को 4 बार मैसेज दिखा रहे हैं बट हो सकता है कि वो गलत टारगेट ऑडियंस है। तो इस तरह से दोनों चीजों का अपनी अपनी तरह से इंपॉर्टेंस है और ये दोनों को आपको मॉनिटर करते रहना होगा। अगर आज की डेट में आप रीच और इंप्रेशंस के ऊपर कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं तो स्टार्ट एनालाइजिंग, दैट विल रियली हेल्प यू। गुड लक।